किस दोस्त से 41 अरब रुपए की ब्रह्मोस डील कर रहा भारत? पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक मच गई खलबली। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धुआं धुआं करने वाली ब्रह्मोस के लिए दुनिया लाइन में लगी है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर तबाही मचाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अब ग्लोबल सेंसेशन, एक सनसनी बन चुकी है। पाकिस्तानी आतंकियों की धज्जियां उड़ाने वाली ब्रह्मोस के लिए दुनिया पगला गई है। यह ब्रह्मोस की ताकत का जलवा ही है कि भारत से इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाने वाले मित्र देशों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। भारत बाकायदा $450 मिलियन यानी पूरे 4000 करोड़ की ब्रह्मोस बेचने का सौदा करने जा रहा है। मतलब 41 अरब रुपए। 41 के आगे पूरे 9 जीरो। तो किस देश के साथ होने जा रही है यह डील? भारत के बढ़ते कदम से दुश्मन देश कैसे कांप उठे हैं? डिफेंस क्षेत्र में दुनिया में भारत का रुतबा कैसे बढ़ रहा है? और भारत की ब्रह्मोस से चोट खाए पाकिस्तान, भारत की कामयाबी से चिढ़े चीन और अमेरिका क्या साजिश रच रहे हैं भारत के खिलाफ? इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर बात होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, ब्रुनेई, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर और मिस्र। दोस्तों, ये उन देशों के नाम हैं जो ब्रह्मोस के पीछे पड़ गए हैं। जी हां, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विदेशी खरीदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, विश लिस्ट में सबसे आगे है। इसकी शुरुआत साल 2022 में फिलीपींस से हुई थी, जो अब एक लंबी कतार का स्वरूप अख्तियार कर चुकी है। अब कम से कम 16 देश भारत से ब्रह्मोस को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। इनमें सबसे आगे वियतनाम है। हां, भारत भी किसी जल्दबाजी में नहीं है कि किसी को भी यह मिसाइल थमा दे। भारत की कोशिश है कि यह सिर्फ मित्र देशों के ही हाथों में लगे, या फिर ऐसे देश जो हमारे दुश्मन के दुश्मन है, क्योंकि एक तरह से दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त ही होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। सवाल ये कि क्या भारत को अपने दोस्तों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए या सिर्फ अपने पास रखनी चाहिए? क्या बेचनी चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब दीजिए और साथ ही साथ अपनी राय भी रखिए। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को हाल ही में दुबई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था, जहां कई देशों ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। दोस्तों, अभी हाल ही में दुबई में हुए एयर शो में ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया था, जिसे देखकर दुनिया के कई देशों ने इसके सौदे में अपनी गहरी दिलचस्पी जाहिर की। रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मित्र देशों के अलावा दुनिया भर के कई दूसरे देशों की मिसाइलों में भी बड़ी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इस बीच ब्रह्मोस मिसाइल की एक बड़ी डील भारत और इंडोनेशिया के बीच लगभग तैयार हो चुकी है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली और जकार्ता के बीच सारी बातचीत पूरी हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सिर्फ रूस की अंतिम मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त रूप से विकसित हथियार सिस्टम है, इसीलिए अप्रूवल जरूरी है। एक बार रूस की मंजूरी मिल गई तो यह डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भारत की छवि एक ऐसे देश के रूप में और मजबूत होगी जो दुनिया को एडवांस और हाई प्रिसीजन हथियार सप्लाई कर सकता है। यह सौदा करीब $450 मिलियन यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए का हो सकता है, जो भारतीय रक्षा निर्यात के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निर्यात समझौता होगा। इन सौदों के बाद भी कई और रक्षा सौदे होने की उम्मीद है। वैसे भारत पहले ही फिलीपींस को $375 मिलियन के निर्यात सौदे कर चुका है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के तट आधारित ब्रह्मोस सिस्टम को फिलीपींस की नौसेना को दिया जा रहा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम ने मिलकर तैयार किया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नामों को मिलाकर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। ब्रह्मोस, जिसे जमीन, समुद्र के अंदर यानी पनडुब्बी और हवा से दागा जा सकता है। यह आवाज की गति से भी, साउंड की स्पीड से भी तेज दौड़ सकती है, उड़ सकती है। यह फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे कुछ और इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, बस इसको टारगेट बता दीजिए, एकदम सटीक निशाना लगाते हुए यह दुश्मन को भेद डालती है और उसे बचना तो छोड़िए, सोचने तक का दुश्मन को मौका नहीं मिलता है।
भारत अभी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दे रहा है और इसी के तहत वो साझेदार देशों के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। इसमें डीआरडीओ विदेशों में भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सफल यूज के बाद इस सुपरसोनिक मिसाइल की अंतर्राष्ट्रीय मांग तेजी से बढ़ी है। ब्रह्मोस को डीआरडीओ और रूस ने एक साथ मिलकर विकसित किया है और दुबई एयर शो में भी इसकी एक तरह से कहें एग्जीबिशन लगाई गई थी और संभावित खरीदारों ने इसका ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा। ऑपरेशन सिंदूर समेत हाल के जो सैन्य अभियान भारत की तरफ से किए गए, ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब कई देशों ने इस सिस्टम में गहरी रुचि दिखानी शुरू करी है। भारत अभी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है और इसी के तहत वो साझेदार देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें डीआरडीओ विदेशों में भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक भारत अब मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी नए बाजार खोज रहा है, तलाश रहा है कि भारत के डिफेंस टूल्स को वहां पर बेचा जा सके, जहां पर अलग अलग तरह के मिलिट्री हार्डवेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है और भारत इसकी पूर्ति करने में सक्षम भी है। एएनआई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्र ये बताते हैं कि संभावित खरीदार देशों ने हाल के सैन्य अभियानों में ब्रह्मोस की ओर से हासिल किए गए रिजल्ट को बारीकी से देखा। भाई ब्रह्मोस का जैसा हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में क्या उसने रिजल्ट हासिल किया, तो लोगों ने देखा कि ब्रह्मोस ने क्या अपना रिजल्ट हासिल किया और इसी इंप्रेशन ने, इसी प्रभाव ने सौदे को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में आधिकारिक हस्ताक्षर जो 450 अरब डॉलर की डील है ये भी फाइनल हो जाएगी। ब्रह्मोस की विश्वसनीयता केवल इसकी यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि ज़मीन, समुद्र, हवा और समुद्र में भी समुद्र के नीचे पनडुब्बी के जरिए इसको लॉन्च करने की महारत हासिल है, प्रभावशाली इसको बना देती है। और यही वजह है कि भारत अब केवल हथियारों का इंपोर्टर नहीं रह गया है, सिर्फ आयातक नहीं रह गया, बल्कि खुद एक सशक्त एक्सपोर्टर के रूप में निर्यातक के तौर पर भारत उभर रहा है, जिसके पास अत्याधुनिक एकदम लेटेस्ट हथियारों को बेचने की क्षमता है। याद कीजिए मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, जब ब्रह्मोस मिसाइल की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई मिली थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए इस अभियान में पहली बार ब्रह्मोस को युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया। भारतीय सैन्य बलों ने जब ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते तेज, सटीक और बेहद असरदार हमले किए, तो दुनिया भर के राजनीतिक विशेषज्ञों ने और डिफेंस एक्सपर्ट ने इसकी तकनीकी क्षमता पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया कि क्या बवाल भारत ने बना लिया है। कई पाकिस्तानी ठिकानों पर हमलों के बाद वहां कई दिनों तक काम नहीं हो सका, पूरी तरह से ठप व्यवस्था वहां पर कर दी गई थी एयर बेसिस की पाकिस्तान की। इससे यह साबित हो गया कि ब्रह्मोस केवल तेज नहीं है, बल्कि ये रिजल्ट देने में सक्षम है और जबरदस्त रिजल्ट देने में सक्षम है। और अभी जैसा बताया कि दुबई एयर शो में ब्रह्मोस की प्रदर्शनी में भी दुनिया के कई देशों ने इसको देखा, उनको आकर्षित किया। जो देश पहले सिर्फ जानकारी जुटा रहे थे, वो अब वास्तविक खरीद की प्रक्रिया में आ चुके हैं। यानी कि होता है ना, जैसे अब आप कहीं दुकान में जाते हैं तो आप विंडो शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या किस तरह के कपड़े हैं, किस तरह का सामान है। फिर जब आपको कुछ चीज़ आकर्षित करती है तो आप फिर अंदर जाकर मोल भाव करते हैं, उसको ज़रा परखते हैं, जानते हैं। तो यही कुछ अब यहाँ ब्रह्मोस के साथ हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए सिर्फ युद्धक कामयाबी नहीं था, बल्कि ये तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी प्रमाण बनकर उभरा है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए आपको और जानकारी देना चाहेंगे। यहाँ पर भारत अपने लिए भी, यानी कि भारतीय सेना को भी एक नई क्षमता से ब्रह्मोस लैस कर रहा है। इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। सीमा पर तनाव बढ़ने के तुरंत बाद अब केंद्र सरकार ने नौसेना और वायुसेना के लिए ब्रह्मोस की नई खेप को मंजूरी दे दी है। लखनऊ में वैसी ब्रह्मोस लगातार बन रही है। भारतीय नौसेना अपने वी क्लास युद्धपोतों पर ब्रह्मोस की तैनाती को और भी विस्तार दे रहा है, जिससे समुद्री सीमाओं की निगरानी पहले से ही कहीं ज़्यादा तेज़ और प्रभावी हो जाएगी। और इसी तरह वायुसेना भी, इंडियन एयरफोर्स भी अपने Su-30 लड़ाकू विमानों के साथ इस मिसाइल को अलाइन करने के लिए तेज़ी से कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से कहें कि कॉम्बिनेशन जब बनेगा एयरफोर्स में और नेवी में, तो हवा से समुद्र और हवा से ज़मीन, दोनों दिशाओं में बेहद सटीकता के साथ प्रहार करने में सक्षम होगी, क्योंकि इसका जो जलवा है, इसकी जो सटीकता है, इसकी जो महारत है, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही ली है। तो भारत की मजबूती और ज़्यादा इससे बढ़ेगी। तो भारत ब्रह्मोस के जरिए ना सिर्फ देश में आत्मनिर्भर बन रहा है, उसका आत्मबल मजबूत हो रहा है, बल्कि भारत दुनिया में भी इस तकनीक को बेचकर, इस तकनीक को नहीं मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करके एक बड़ी कामयाबी हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।